तो खुशबू, जैसे तुम्हारा नीट में बायोलॉजी में 360 में 360 नंबर आया, तो पहले तो सरप्राइजिंग थोड़ा सा मतलब है, सरप्राइजिंग भी कहा जाए और बहुत ही मतलब हाई अचीवमेंट कहा जाएगा कि 360 में 360 नंबर आना आसान काम नहीं होता। पेपर चाहे कितना भी इजी हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक के चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी तुमने 360 में 360 स्कोर किया, यानी कि चीज तो मानना पड़ेगा कि बायो एकदम परफेक्शन के साथ तुमने पढ़ाई की थी और कहीं कोई मिस्टेक का कोई गुंजाइश नहीं था। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब जो है अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अगर तुम्हारे साइड से अगर गाइडेंस देना हो, जैसे मेरा फिजिक्स में अपने टाइम में हाई स्कोर था फिजिक्स में आईआईटी में, तो मैं अपने हिसाब से फिजिक्स तक बातें बता देता हूँ बच्चों। लेकिन एज अ बायो स्टूडेंट तुमको बायोलॉजी में अच्छा बात करने के लिए बच्चों को गाइड करना हो, तो तुमको मतलब क्या तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को क्या करना चाहिए था ताकि कोई बच्चा अगर 360 अगर स्कोर करना चाहे बायोलॉजी में तो कर सके? क्या है तुमने फॉलो किया था? जो मैं फॉलो की थी वो ये था कि एनसीईआरटी मेरे लिए वो था, बायो में एनसीईआरटी था, क्योंकि क्वेश्चंस जितने भी अभी नीट में आ रहे हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहे हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है कि बाहर से आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चंस आप इतना प्रैक्टिस करते हो तो ऑप्शंस में भले ही क्वेश्चंस बाहर से रहते हैं एनसीईआरटी के बाहर से, बट ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन बिल्कुल अनजान रहता है आपसे कि एनसीईआरटी से बाहर है। वो कहीं ना कहीं वो कहीं डायग्राम का पार्ट रहता है, किसी बॉक्स का पार्ट रहता है एनसीईआरटी बुक्स के, लेकिन वो एनसीईआरटी में रहता ही है कहीं ना कहीं। कई बार टेस्ट ऐसा देते थे तो लगता था ये तो है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये एनसीईआरटी में मैं इतने अच्छे से पढ़ी हूँ, लेकिन जब मैं फिर से रीचेक करती थी जाके तो वो एनसीईआरटी में होता था। तो एनसीईआरटी को फिर मैं एकदम रामबाण की तरह की, यही है बायो में तो एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ती थी एंड बार बार पढ़ती थी, ये नहीं कि एक बार पढ़ ली। तो मतलब ऐसा था मेरा टारगेट कि अगर मैं कोई एक चैप्टर आज पढ़ रही हूँ तो उसको मैं 10 दिन के अंदर उसको फिर से रिवीजन कर लूँ। तो चैप्टर पढ़िए, मैं उसके जस्ट मतलब जैसे एक चैप्टर पढ़ी कंप्लीट हुआ तुरंत मैं पीवाईक्यू लगाती थी एंड फिर उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स एंड जब स्टार्टिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उस टाइम सिवाय के मॉड्यूल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी लगाती थी। फिर लास्ट जब जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते गए तो पूरा एनसीईआरटी में ही सब जितने भी क्वेश्चंस जो अटकते थे, टेस्ट के क्वेश्चंस होते थे जो नहीं बनते थे, वो सारे क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी बुक्स में ही लिख ली थी। जैसे नोट्स और बुक मेरा दोनों एक ही में था, मैं इस तरीके से मैं पढ़ती थी और सबको मैं बोलूँगी कि ये बेस्ट तरीका आई थिंक। ठीक है, ये मतलब तुम्हारे गाइडेंस से बच्चों को काफी फायदा होगा। और अभी चूंकि तुम्हारा सेकंड ईयर है पीएमसीएच, तो एमबीबीएस के बाद तुमने क्या सोचा है? ऑब्वियस सी बात है कि एमबीबीएस के बाद पीजी करना होगा तुमको, तो कौन सा डॉक्टर बनने की इच्छा है? सर मुझे बच्चे की डॉक्टर बनना। क्या मतलब डॉक्टर बन के क्या बिहार में रहना है कि बिहार से बाहर भाग जाना है? सर मुझे मतलब बिहार में ही रहना है, लेकिन ये नहीं कि मुझे सिटी में रहना है। मतलब इस चीज़ के लिए मैं भी से क्लियर है कि मुझे वैसे विलेजेस वाले एरिया में रह के अपना क्लिनिक सेट करना। मतलब डॉक्टर सपोर्ट नीड जो है सिटी से ज्यादा विलेजेस को है, और सारे अच्छे हॉस्पिटल जब सिटी में रहते हैं तो कई बार क्या होता है कि विलेजेस से पेशेंट को सिटी में आते आते ही उसको कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अगर अच्छे डॉक्टर्स विलेजेस में रहें तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये भी मतलब जो है बाकी जो भी नीट के बच्चे हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है कि पीएमसीएच से पढ़ाई करके फिर पीजी करके तुम जो है गाँव में जो है गाँव का डॉक्टर बनना चाह रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि बाकी बच्चों को भी इससे सीखना चाहिए कि एज ए डॉक्टर जो है बेसिकली क्या है कि कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि जिसमें बस कमाई किया जाए। डॉक्टर जो है बहुत ही मतलब सोशल सर्विस वाला जो है मेरे हिसाब से माना जाएगा। तो गांव देहात में अभी मेडिकल सर्विस बहुत खराब है, तो तुम्हारे जैसे कुछ डॉक्टर्स और होंगे तो होपफुली फ्यूचर में जो है मतलब गांव देहात में मेडिकल सर्विस अच्छा हो। तो फाइनली एक चीज जैसे मैं पूछना चाहूंगा कि तुमने एमबीबीएस किया, पीएमसीएच एमबीबीएस कर रही हो, तो तुम्हारे इस सक्सेस में मतलब जो है सिवाय एकेडमी, सिवाय गुरुकुल के टीचर्स ये सब की अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या करती हो? मतलब कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जब बच्चा कोई प्रिपरेटरी फेज में रहता है तो उस टाइम मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। तो आपका कोई कोचिंग रहता है वो मेंटल स्ट्रेस के जो बर्डन होते हैं उसको बहुत कम करते हैं। जो सिवाय एकेडमी में ऐसा था कि जब भी किसी भी चीज़ को लेके प्रॉब्लम हो एकेडमिकली तो किसी भी टाइम यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल होते थे। कोई भी डाउट हो आप यहाँ पे क्लियरली किसी भी डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ के टीचर्स जितने भी हैं वो एक फ्रेंडली वाइब्स थे सबसे।
तो मैं इन्हीं से मतलब ऐसा हिचकिचाहट नहीं था कि ऐसा मैं नहीं बोल सकती, ये फिर ये क्वेश्चन में पूछ दी तो सर क्या सोचेंगे, ये सब नहीं लगा। तो ये सब थोड़ा बहुत ही हेल्प किया था उस टाइम। ठीक है खुशबू, तुम आई, मिलने आई, बहुत सारी बातें तुमने बताई यहाँ पे स्टूडेंट्स को के लिए भी, और बहुत सारा अच्छा पॉइंट जो तुमने डिस्कस किया जिससे स्टूडेंट को फायदा हो सकता है। तो आने के लिए और मतलब विजिट करने के लिए, अपना पॉइंट रखने के लिए, स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं चाहूँगा कि तुम बहुत अच्छी डॉक्टर बनो और फ्यूचर सोसाइटी को बहुत फायदा हो।